Hello my lovely traders, I hope you all are doing well. Now this is going to be an amazing masterclass. इसके पहले जो हमने मास्टर बनाई थी आप लोगों के लिए, सभी रोडिंग बुल्स फैमिली मेंबर्स के लिए, that was about how to find the correct resistance and the correct support zones. रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करें आप और कैसे उनका फायदा उठाएं, कैसे आप उसमें ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन फाइंड कर सकते हैं, सारी बातें हमने उस मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। इस मास्टर क्लास को अटेंड करने से पहले जरूरी है कि आप पहले वो मास्टर क्लास अटेंड कर लीजिए, प्रीवियस मास्टर क्लास दैट इज अबाउट फाइंडिंग द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेशन है दोनों चीजों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट क्या होते हैं, ब्रेकआउट का फायदा मार्केट के अंदर कैसे उठाया जाता है और ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड सेटअप कैसे किया जाता है, सब कुछ आज हम समझेंगे। साथ में ये समझेंगे कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के और कितनी प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के साथ जीतने की। क्या ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके आप 100% ऑफ द टाइम एक विनिंग ट्रेड सेटअप कर सकते हैं, हां या ना। ये सारी बातें हम इस मास्टर क्लास के अंदर समझेंगे और आखिरी में ये भी समझेंगे कि चैनल ब्रेकआउट क्या होता है और किस तरीके से आप चैनल ब्रेकआउट का यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहां से आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, कहां आप अपना टारगेट रखें, कैसा आपका मार्केट का डायरेक्शन रहेगा और क्या आपको उसमें फायदा हो सकता है। ये सारी बातें हम आज इस मास्टर क्लास के अंदर समझेंगे। जस्ट इन केस आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, दिस इज द राइट टाइम माय फ्रेंड, एज आई कीप सेइंग दैट द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। All you have to do is focus on a few things. Number one, you have to focus on discipline. Stay in a lot of discipline if you want to win as an intraday trader. Number two, you have to be willing to learn, my friend. Learning brings earning. And number three, you have to keep your ego aside. You are not supposed to fight the market, my friend. You are supposed to understand the market. You are supposed to understand the market's behavior, and then you are supposed to earn money with the markets. You are never supposed to fight the markets. And fourth and the most important thing is you have to learn to respect your stop loss, my friend. As I keep saying that 90% traders इसीलिए मार्केट के अंदर पैसा गवाते हैं क्योंकि वो इन चार चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, especially the fourth one. Most of us don't believe in respecting the stop loss. हमें क्या लगता है कि stop loss एक बेकार चीज है। If I'll tell you very clearly, stop loss basically आपकी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपकी कॉस्ट है। क्या आपने दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस देखा है जो बिना कॉस्ट के ऑपरेट हो जाता हो? ऐसा आज तक कोई बिजनेस बना ही नहीं है। फिर ट्रेडिंग कैसे हो सकती है बिना कॉस्ट के ऑपरेट? नहीं हो सकती। सो स्टॉप लॉस इज योर कॉस्ट इन द ट्रेडिंग बिजनेस। लर्न टू रिस्पेक्ट इट एंड यू विल वेरी सून सी a lot of difference in your trading style, a lot of difference in your profits, a lot of difference in your money. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, so this is going to be a good channel for you because we try to educate people, we try to bring more learning into your trading lifestyle. So this is Utkarsh Bhargav, you're watching Roaring Bulls, the stock market show masterclass. चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की मास्टर क्लास का टॉपिक है ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स कितने वैल्यूएबल हो सकते हैं, ये सब हम इस मास्टर क्लास के अंदर समझेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू, अगर आपने प्रीवियस मास्टर क्लास अटेंड नहीं करी है तो जाके कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी ये मास्टर क्लास। ब्रिंग आउट योर पेन एंड पेंसिल एंड ब्रिंग आउट योर नोटबुक, स्टार्ट मेकिंग नोट्स माय फ्रेंड। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जस्ट इन केस आपने अभी तक रोडिंग बुल्स के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो, सो दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टेलीग्राम पे लाइव मार्केट के अंदर रोज लेवल अपडेट्स आते हैं आपके पास और साथ में प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट बाइट्स आती हैं। और इफ यू वांट टू बिकम अ रेड सर्कल मेंबर एंड गेट एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास एक्सेस जो हर वीकेंड आती हैं एंड गेट एक्सेस टू माय पर्सनल ट्रेड सेटअप्स एवरी सिंगल डे, यू कैन बिकम अ रेड सर्कल मेंबर एट जस्ट 999 rupees per month. With that being said, let's quickly turn on the screen recording and let's jump into the video finally. Yes, so breakout trading, what is breakout trading? Let's first understand. सबसे पहली बात तो breakout trading वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या चीज है यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे? It's nothing like that. Breakout trading is very simple. Let's just not complicate it. It's very easy. हम इस वीडियो को जब आप आखिरी तक देख लेंगे तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी, ठीक है? उससे पहले जो बेसिक्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं
हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास इमोशंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए डे ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप इमोशनल होकर ट्रेड लेंगे तो आप मार्केट से अटैच हो जाएंगे और आपके चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, आपको यह समझना होगा दैट यू हैव जीरो कंट्रोल ऑन योर प्रॉफिट्स एंड फुल कंट्रोल ओवर योर लॉसेस। तो आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने पे पहला फोकस रखें, प्रॉफिट्स को अपने आप ही आप बड़ा करते जाएंगे धीमे धीमे, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, treat trading as a business, as I keep saying that, treat trading as a business. राइट हेयर, दिस इज ऑल फ्रॉम अ प्रीवियस मास्टर क्लास। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो 5 पॉइंट मास्टर क्लास है, नीचे 5 सक्सेस रूल्स की मास्टर क्लास है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, कीप योर माइंडसेट जस्ट लाइक अ माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन, ओके। एंड देन फोर्थ इज दैट लॉजिक एंड पेशेंस, ट्रेड विथ लॉजिक, ट्रेड विथ पेशेंस एंड डोंट ओवर ट्रेड। एंड फिफ्थ इज दैट हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न, सो मेक श्योर दैट यू हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग strategy, that is the breakout trading strategy, okay. So we'll go ahead and learn about the breakout trading strategy. सबसे पहले हमने क्या देखा, that breakouts are not complicated, they are pretty simple. So what is breakout trading? A simple price structure where price breakouts or break down from any given pattern. इसका क्या मतलब हुआ, एक सिंपल प्राइस स्ट्रक्चर जहां से या तो प्राइस ब्रेकआउट होके बाहर चली जाए, यानी कि अगर मान लीजिए यहां पे आपकी प्राइस चल रही है और प्राइस ब्रेकआउट होके इसके बाहर चली जाए तो इसको ब्रेकआउट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ब्रेकआउट कहेंगे। या फिर दूसरा पैटर्न जहां पे अगर प्राइस आपकी ट्रेड कर रही है और ट्रेड करते करते इस सपोर्ट से नीचे चली जाए तो इसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेकआउट कहां होता है, ऊपर होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है और सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है। दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन, दिस इज योर सपोर्ट जोन। इन दोनों जोन को आप समझ गए होंगे, दिस इज ब्रेकआउट एंड दिस इज ब्रेकडाउन, ठीक है। सो दोनों चीजें क्लियर हो गई। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, क्या क्या हो सकते हैं ब्रेकआउट्स के एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से मास्टर क्लास को अटेंड करिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास यू विल बी वेरी क्लियर विथ एवरी कंसेप्ट ऑफ ब्रेकआउट और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। सो आई एम सॉरी, एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट कैन बी फ्रॉम अ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस किस फॉर्म में हो सकता है, रेजिस्टेंस अलग अलग फॉर्म में हो सकता है एक चैनल बेस्ड रेजिस्टेंस हो, या फिर हो सकता है सीपीआर जोन के बारे में हमने डिस्कस किया है, सीपीआर की मास्टर क्लास अगेन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो भी जाके आप अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है सीपीआर जोन से ब्रेकआउट मिला हो। हम क्विकली एक बार सीपीआर ब्रेकआउट को देख ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो निफ्टी का था दैट वाज ऑन आई थिंक 1st ऑफ अप्रैल। तो 1st ऑफ अप्रैल के दिन जो 1st ऑफ अप्रैल 2021 का ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखा रहा हूं, हो सकता है आप इसको 2022 में देख रहे हो, वीडियो को 23 में देख रहे हो, बट ब्रेकआउट्स रिमेन एज इट इज। ये जो जोन है इसको हम कहते हैं सीपीआर, ठीक है, सेंट्रल पाइवट रेंज। सेंट्रल पाइवट रेंज के अंदर कहां पे हमको, यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पाइवट रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा था एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट, ठीक है। तो सेंट्रल पाइवट रेंज के बाहर से हमको ब्रेकआउट मिला, इस जोन को हम, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट क्या हुआ। मान लीजिए अगर सक्सेसफुली मार्केट यहां से नीचे चला जाता तो हम इस जगह को बोलते ब्रेक डाउन, ठीक है। सो ये बात हो गई ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की। वापस हम नोट्स में चलते हैं। यस, सो ब्रेकआउट फ्रॉम अ स्विंग हाई। ब्रेकआउट फ्रॉम अ स्विंग हाई का क्या मतलब है, मान लीजिए मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाया है, ठीक है, ये यहां पे एक स्विंग हाई अवेलेबल है। अब मार्केट ऊपर जाके हॉल्ट करके अगर मान लीजिए वापस नीचे आ रहा है और एक हायर लो लगा रहा है, ये आपका हो गया हायर लो, ठीक है, हायर लो हो गया। तो आपका स्विंग हाई कौन सा है, ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है, स्विंग हाई। इसको अगर ब्रेकआउट करना है तो मार्केट को इसको क्रॉस कर देना होगा। सो दिस इज अगेन योर ब्रेकआउट फ्रॉम अ स्विंग हाई, ठीक है। ब्रेकआउट फ्रॉम सीपीआर हमने अभी देख ही लिया। ब्रेकआउट फ्रॉम असेंडिंग ट्राइंगल, ब्रेकआउट फ्रॉम डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये सारी चीजें हम बाद में और भी ज्यादा अगली मास्टर क्लास में समझेंगे। बट ब्रेकआउट फ्रॉम असेंडिंग ट्राइंगल भी आप इजीली मैं आपको एक नेक्स्ट मास्टर क्लास के अंदर समझाऊंगा। फिलहाल हम इस मास्टर क्लास में चैनल ब्रेकआउट के थ्रू बेसिक ब्रेकआउट के मेथड और टेक्निक को समझेंगे ताकि आपको फायदा मिले उसका। सो व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है, व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग? What is breakout trading? It's pretty simple. You buy when the market moves in your intended direction with strong momentum above resistance or below support. यानी कि फिर से समझिए, you buy when the market moves in your intended direction. मान लीजिए आपने ये एनालाइज किया है कि मार्केट आज अप मूव देगा, ओके। एक काम करते हैं, हम निफ्टी के चार्ट पे ही चलते हैं इस चीज के लिए। मार्केट आज अप मूव देगा, आपने ये एनालाइज किया है, आपने एनालाइज किया है कि सीपीआर पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है और यहां से मार्केट जो है अप मूव दे सकता है। यानी आपका इंटेंडेड डायरेक्शन क्या हुआ, आपका इंटेंडेड डायरेक्शन ऊपर की ओर हुआ, आपका इंटेंशन किधर है मार्केट के लिए, ऊपर की ओर। सो व्हेन योर मार्केट मूव्स इन योर इंटेंडेड डायरेक्शन,
अगली लाइन क्या कहती है, हम बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन से ही बात कर रहे हैं अभी। विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अबव रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। मोमेंटम इंडिकेटर्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप RSI लगा सकते हैं और साथ में स्टोकेस्टिक लगा सकते हैं, ये सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जो है अगर ब्रेकआउट मिलता है इस जगह पे, क्या आप देख रहे हैं यहां पे मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट मिलता है आपके इंटेंडेड डायरेक्शन में, अगर रेजिस्टेंस टूटता है, ये रेजिस्टेंस जोन हुआ, ये रेजिस्टेंस टूटा, तो इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। मान लीजिए इंटेंडेड डायरेक्शन आपका नीचे की ओर था और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ सपोर्ट टूट गया तो ब्रेक डाउन कहलाता। सो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अभी आपका एक रेजिस्टेंस जो है इस लेवल पे था वो ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। ओके, नाउ आगे हम बात करते हैं, सो हाउ कैन यू टेक ब्रेकआउट ट्रेड्स, कैसे आप ले सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेड्स। सो हाउ कैन यू टेक ब्रेकआउट ट्रेड्स, सॉरी, दिस वी विल डिस्कस लेटर। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ नॉट टू ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड्स, यानी कि बहुत से लोग क्या गलती कर जाते हैं, हर ब्रेकआउट को एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मान लेते हैं, यानी कि सारे ब्रेकआउट्स उनके लिए फेवरेबल हैं ये मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो पहले ये सवाल है कि हाउ नॉट टू टेक अ ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। मोस्ट पीपल मेक दिस मिस्टेक हियर कि वो ब्रेकआउट ट्रेड सारी की सारी ले लेते हैं। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट ट्रेड कौन सी नहीं लेनी है तो काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल चेज ब्रेकआउट्स। चेजिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट के पीछे भागना, यानी कि आपका मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां पे मैंने मार्क कर रखा है, ये आपका एक सपोर्ट जोन है, यहां से आपको ग्रीन कैंडल्स दिखना चालू हो गए हैं, यहां पे बायर प्रेशर बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और ब्रेकआउट कर चुका है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जाता जा रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जाके डिसाइड करते हैं कि चलो अब हम एंटर करते हैं ट्रेड के अंदर, अब हमको लॉन्ग पोजीशन बना के बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि मार्केट इतना तो मूव कर ही चुका है और करेगा, आज तो मार्केट आसमान छू जाएगा, आज छप्पड़ फाड़ देगा मार्केट। और होता क्या है उसी मूवमेंट से, दीज ट्रेड्स गो रॉन्ग, दीज ट्रेड्स गो रॉन्ग बिकॉज यहां पे दो मेन प्रॉब्लम आती है जब हम इस तरीके के मोमेंटम को चेस करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके में क्या प्रॉब्लम आती है, नंबर वन प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट शिफ्ट इट अप 1 सेकेंड। ओके, सो जब हम मोमेंटम को चेस करने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है, नंबर वन प्रॉब्लम आती है यहां पे जो मैंने आपके लिए नोट कर रखी है। नंबर वन प्रॉब्लम है कि आपको ऐसी ट्रेड के अंदर कोई लॉजिकल जगह नहीं मिलती स्टॉप लॉस रखने के लिए, ठीक है। यानी स्टॉप लॉस हमको किसी लॉजिक के साथ लगाना होता है, राइट, स्टॉप लॉस किसी लॉजिक के साथ लगाना रहता है, तो आपको ऐसी ट्रेड में कोई लॉजिकल जगह नहीं लगती स्टॉप लॉस रखने के लिए, क्योंकि आप मान लीजिए यहां से ट्रेड सेटअप किए हैं, मार्केट तो ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में था ना, तो आप कहां रखेंगे स्टॉप लॉस, यहां रख देंगे तो हो सकता है हिट हो जाए, ठीक है, बहुत इजीली हिट हो जाए, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। और अगर आप स्टॉप लॉस बहुत नीचे रखेंगे, यानी इस रेजिस्टेंस के नीचे रखेंगे, तो स्टॉप लॉस की रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी घाटा हुआ तो बहुत बड़ा हो सकता है। सो दो प्रॉब्लम आती हैं, आप लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर सकते, और जब आप दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मार्केट को चेस करने की कोशिश करते हो तो मार्केट अपना डायरेक्शन भी बदल सकता है। इसको हम एक काम करते हैं, चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। अब हम इस चार्ट के अंदर चलते हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपने अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड लिया है, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं कंप्लीट अप ट्रेंड में, फिर अप ट्रेंड में, और आपने इस मूवमेंट पे जाके डिसाइड किया कि चलो अब मैं ट्रेड लेता हूं, तो यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत नीचे यहां कहीं रखना पड़ेगा, या फिर अगर आप ज्यादा ठीक से ट्रेड नहीं करेंगे तो देखिए ऑलरेडी यहां पे 78 पॉइंट्स का मूव हो चुका है, आपको स्टॉप लॉस 78 पॉइंट्स नीचे रखना बहुत भारी पड़ जाएगा, या फिर आप उससे भी नीचे रखेंगे तो स्टॉप लॉस की रेंज और बड़ी हो जाएगी, यानी लॉस हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस कहां रख लेंगे, आप यहां कहीं स्टॉप लॉस रख लेंगे, और फिर होगा क्या, मार्केट अप मूव देके नीचे आके स्टॉप लॉस खा के वापस ऊपर चला जाएगा, सो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट हमने अभी भी क्या डिस्कस किया, लेट्स क्विकली गो बैक टू द नोट्स। दूसरा पॉइंट हमने अभी भी क्या डिस्कस किया कि आप जब मार्केट को चेस करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट डायरेक्शन सडनली टर्न कर सकता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाते हुए अगर सडनली नीचे आने लगा, जैसा कई बार मार्केट के अंदर होता है, तो आप अगेन अपना स्टॉप लॉस हिट कर बैठेंगे। तो आपको क्या चाहिए फिर इसमें, क्वेश्चन ये है कि फिर अगर इतनी दिक्कत है तो ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, ठीक है। तरीका सिंपल है, 2 पॉइंट में हम इसको बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है लुक फॉर प्राइस बिल्डअप्स। प्राइस बिल्डअप्स के लिए देखें, प्राइस बिल्डअप क्या होता है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका सपोर्ट जोन है। आपको क्या देखना है, बायर्स कहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अभी हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ब्रेकआउट यानी ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है, ब्रेकडाउन यानी नीचे जाएगा मार्केट। अभी हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस देखना है, रेजिस्टेंस ये है, बायर्स यहां पे एक्यूमुलेट होते दिख रहे हैं कि आपको, क्या आप देख रहे हैं यहां पे हायर हाई लगते जा रहे हैं और रेजिस्टेंस के करीब प्राइस बिल्डअप होता
जा रहा है, ये दिख रहा है, ये आप अगर क्लियरली देखेंगे यहां रेजिस्टेंस के करीब में प्राइस बिल्डअप होता जा रहा है, नियर रेजिस्टेंस। तो आपको ये प्राइस का कंसोलिडेशन देखना है कि किस जोन में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है मार्केट। तो इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस भी बड़ा ब्यूटीफुली लॉजिकल स्टॉप लॉस रख पाएंगे। कहां रख पाएंगे? जस्ट बिलो द लो ऑफ बिल्डअप, यानी कि अगर आपका ये बिल्डअप ऊपर की ओर बनता जा रहा है, ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहां रख सकते हैं? मान लीजिए यहां रख सकते हैं, आपका बिल्डअप के ठीक नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस जोन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इजीली मार्केट को जब ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए मार्केट रिवर्स हो भी जाता है तो आपको ज्यादा घाटा नहीं होगा, बट चांसेस है कि इस तरीके के कंसोलिडेशन के बाद आपको सक्सेसफुल ब्रेकआउट ही मिल जाए। हम एक बार निफ्टी को वापस चार्ट पे देख लेते हैं। क्या आप देख सकते हैं इस सीपीआर जोन को जरा आप देखिए, ठीक है, इस सीपीआर जोन को जरा आप देखिए, यहां पे 11 बजे के बाद से तकरीबन 1 बजे तक के बीच में क्या आप देख रहे हैं? प्राइस बिल्डअप कंटिन्यूअसली ऊपर के जोन में हो रहा है। रेजिस्टेंस कहां था? ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, सीपीआर का अपर क्वेश्चन हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। अगर आपको सीपीआर अपर क्वेश्चन ये सब क्या है ये नहीं पता है तो जाके देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये सीपीआर के अपर क्वेश्चन में लगातार प्राइस बिल्डअप हो रहा है। अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, हमने यहां पे अगर अपना ट्रेड रखा है तो हमारा स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? हम सीपीआर के नीचे, यानी हमारा यहां पे प्राइस बिल्डअप जो हो रहा है उसके नीचे हम यहां कहीं अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हमारे स्टॉप लॉस की रेंज भी बहुत बड़ी नहीं हुई, 20 पॉइंट का मैक्सिमम यहां पे स्टॉप लॉस है, पर रिवॉर्ड कितना है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, यानी तकरीबन यहां से अगर आप देखेंगे तो 750 से लेके जो ब्रेकआउट मिला है तो वो 850, कितना बड़ा रिवॉर्ड है यहां पे। 1:3 1:4 का रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है यहां पे, तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है इस जगह पे। तो बट 1:2 का भी अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है तो वो भी बहुत अच्छा है, 1:1 भी अच्छा ही है, ठीक है। सो इस तरीके के मोमेंटम भी कभी कभी आपको मिल जाते हैं और कभी अगर छोटे मिलते हैं तो छोटे भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि प्राइस बिल्डअप किस जोन में हो रहा है, कंसोलिडेशन कहां हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन हो रहा है या सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, आपको ये देखना है। अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर यहां पे आप देखेंगे तो सपोर्ट के पास भी कंसोलिडेशन हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन, बट एक चीज आप देखिए, ये कंसोलिडेशन होने के बाद कहीं पे इसने ब्रेकडाउन दिया क्या? नहीं दिया ना, बट इसका अपोजिट है, यहां रेजिस्टेंस के पास जब कंसोलिडेशन हो रहा था तो इसने ब्रेकआउट दिया ना, तो हम ब्रेकआउट को प्रेफर करेंगे ना, ब्रेकडाउन को क्यों प्रेफर करेंगे? यहां पे ब्रेकडाउन हुआ है बट कंसोलिडेशन के बाद नहीं हुआ है, मोमेंटम के साथ होकर रिवर्स कर गया। आपको क्या देखना है? कंसोलिडेशन कहां हो रहा है, कंसोलिडेशन ऊपर हो रहा है। सो प्राइस बिल्डअप कहां हो रहा है ये देखा और उसके बेस पे हमने ब्रेकआउट ट्रेड लिया, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब लेस चांसेस ऑफ फेलियर कैसे आप कर सकते हैं? प्राइस बिल्डअप को देखिए तो आपके चांसेस ऑफ फेलियर अपने आप कम हो जाएंगे किसी भी ब्रेकआउट के अंदर, राइट। नाउ बोनस टिप, ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगर आप ब्रेकआउट को सक्सेसफुल रखना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीख लीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे होता है? आप अपना स्टॉप लॉस चेंज करते जाते हैं अपर लेवल पे, क्योंकि मान लीजिए हम अगर निफ्टी को देखें, ठीक है, इस दिन की हम वापस बात करते हैं। अब मान लीजिए मुझे अगर ब्रेकआउट को ब्रेकआउट को कैप्चर करना था, ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करना था, तो कई बार मौका मिला जब जैसे मार्केट ने यहां भी हॉल्ट किया तो हो सकता था मैं मार्केट से बाहर हो जाता, मुझे लगता कि यार मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इस वक्त पे क्या काम आता है? इस वक्त पे काम आता है आपका या तो 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 EMA या फिर 50 EMA जैसी चीजें आपको इस वक्त पे काम आती हैं, ठीक है। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये मेरा 50 EMA लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है ये मेरी 50 EMA की लाइन है, जो लाल लाइन है मेरी 50 EMA की लाइन है और ये जो ब्लू लाइन चल रही है ये मेरी 8 EMA की लाइन है, ठीक है। तो 50 EMA की लाइन जब तक ब्रेकआउट के बाद वापस कट नहीं हो जाती तब तक हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको और भी क्लोज ट्रेड लेना है, यानी कि अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले इस ब्रेकआउट को कैप्चर करने की, तो 8 EMA लगा लीजिए। 8 EMA आपके करंट प्राइस के और भी करीब चलेगा, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल करीब से चल रहा है। यहां पे कहां पे कट हुआ है जाके मार्केट? इधर कट हुआ है, तो एटलीस्ट मैं इतना मोमेंटम तो ब्रेकआउट के बाद कैप्चर कर ही सकता था। अगर मैं 8 और 50 EMA दोनों लगा के रखा हूं तो 8 EMA यहां कट हो तो गया बट 50 तो नहीं कट हुआ है, 50 तो नीचे ही है अभी, तो हम वेट कर सकते हैं थोड़ा और। तो ये 8 EMA और 50 EMA को यूज करके ये 8 EMA की लाइन हो गई मेरी,
ठीक है, ये मेरी 50 EMA की लाइन हो गई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मैं एक डिफरेंट मास्टर क्लास आपके लिए बनाऊंगा, जिससे आपको कंप्लीट डिटेलिंग में मैं समझा पाऊं कि EMA का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं और फायदा उठाते हैं मार्केट के अंदर। सो ट्रेल योर स्टॉप लॉस, दिस वाज योर बोनस टिप फ्रॉम माय साइड। ब्रेकआउट मोमेंटम को जब आप कैप्चर करते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है 8 EMA या फिर 50 EMA को ध्यान में रखते हुए यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अब बात कर लेते हैं कि ब्रेकआउट्स में फायदे और नुकसान क्या क्या है, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं कि नुकसान क्या है ब्रेकआउट का, ठीक है। ब्रेकआउट का नुकसान क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉल्स ब्रेकआउट या पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉल्स ब्रेकडाउन। बट अगेन remember, learn to respect your stop loss. Stop loss is your cost of trading business. stop loss को embrace करना सीख लीजिए, ठीक है। कौन क्या है? कौन ये है कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है, फिर ब्रेकडाउन फेल हो सकता है, ठीक है। मैंने मान लिया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज अ ट्रेडर स्टॉप लॉस आपकी कॉस्ट है। और अगर आप देखेंगे यहां पे, तो ऑल्दो यहां पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, बट फिर भी मान लीजिए आपने अज्यूम कर लिया होता कि नहीं है ब्रेकडाउन है, तो आपको क्या होता है, रिवर्सल पे ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपने अपना ट्रेड यहां कहीं पे सेटअप किया होता और स्टॉप लॉस यहां रखा होता। स्टॉप लॉस की रेंज छोटी सी होती, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, आपका एसएल हो गया। अब तुरंत आप अपना एडजस्टमेंट ट्रेड करेंगे, आप देखेंगे कंसोलिडेशन ऊपर के जोन में हो रहा है, यानी मार्केट अप मूव देने तैयार है। चलो ठीक है, मैं एक नया ट्रेड सेटअप करता हूं। अगर यहां पे मैंने ट्रेड सेटअप किया है और मार्केट ने मेरे फेवरेबल डायरेक्शन में अप मूव दे दिया है, वेल एंड गुड, आई विल बी इनटू प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं दिया, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस रेडी था ना। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे दिन होते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करता रह जाता है, ठीक है, तो उसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। वहां पे कौन सा रूल काम आता है? वहां पे डिसिप्लिन का दूसरा रूल काम आता है, द रूल ऑफ 2 स्टॉप लॉस पर डे। अगर आपका एक दिन के अंदर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ट्रेडिंग पोर्टल बंद कर दो, अपना काम करो, बिजनेस करो, जॉब करो, जो दिल करे वो करो, स्टडीज करो, पर ट्रेडिंग पोर्टल बंद कर दो। क्यों कर दें आप ट्रेडिंग पोर्टल बंद? ताकि आप फर्दर ईगो में आके मार्केट से फाइट करके ट्रेड ना लें और शांति से अपने माइंड को रिलैक्स करें, नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड लें, ठीक है। सो कौन के बारे में हमने बात कर ली, कौन क्या है। कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन मिल सकता है, बट प्रो क्या है? प्रो ये है कि आप ब्रेकआउट के साथ ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, यानी अगर अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड है तो आप डाउन ट्रेंड को राइड कर सकते हैं और बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ब्रेकआउट की खास बात यह है कि ये रेंज बाउंड मार्केट के अंदर भी काम करता है, यानी रेंज बाउंड मार्केट ये है, ठीक है, इसके अंदर भी काम करता है। यहां पे हमको बड़ा क्विक होना पड़ता है ट्रेड्स को लेके। मैं रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ब्रेकआउट को कैसे यूज करा जाता है, इसके ऊपर एक डिफरेंट मास्टर क्लास आपके लिए बना के लाऊंगा। और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर कैसे यूज होता है, ये तो हमने देख ही लिया है। निफ्टी के चार्ट पे भी हमने देखा कि ट्रेंडिंग मार्केट जब CPR जोन के अंदर मार्केट होल्ड कर रहा था और अप मूव देने के लिए तैयार था, कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर की प्राइस रेंज में, तो कैसे ट्रेंडिंग मार्केट में हमने ब्रेकआउट को यूज करके इस मोमेंटम को कैप्चर किया। कहां पे? इस निफ्टी 50 के इंडेक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर डे का। अगर आप जाके वीडियो भी देखेंगे, एनालिसिस वीडियो, तो आप मेरे प्रॉफिट्स और रोलिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबर्स के प्रॉफिट्स को देख पाएंगे। इट वाज एन अमेजिंग प्रॉफिटेबल डे। हमने यहां पे निफ्टी का 14,800 का कॉल ऑप्शन तकरीबन 18 रुपए पे बाय किया था और उसको 65 रुपीस पे सेल किया। इट वाज एन अमेजिंग प्रॉफिट फॉर द डे। आई पर्सनली मेड मोर देन 50,000 रुपीस फॉर द डे विद अ वेरी स्मॉल लॉट साइज, as you know, small lot size in terms of my position sizing. I have a different position size, you can have a different position size. So we made a very good money by following the breakout principle, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। you must be thinking will breakout work 100% of the time? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। sorry to say that my friend, sorry to say that breakouts or any other theory or any other indicator or any other thing in stock market cannot work 100% of the time. Nothing in stock market can work 100% of the time. even अगर आप आज जाके एक बहुत अच्छी कपड़े की दुकान खोल लें या बहुत अच्छा रेस्टोरेंट या कैफे डाल लें और सोचें कि ये 100% प्रॉफिटेबल होगा, नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? मैं आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूं कि कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निक, कोई भी चीज स्टॉक मार्केट के अंदर, इट्स ऑल अ गेम ऑफ मैनेजिंग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी आपने बचपन में पढ़ी होगी ना, जीतने या हारने की प्रोबेबिलिटी। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बिना सीखे, बिना कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किए, बिना कोई लर्निंग के, बिना किसी लेवल्स के, बस नेकेड आई के साथ मार्केट में ट्रेड करने आ गए, तो आपको क्या लगता है आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होगी क्या? हाँ, ठीक है, हो सकती है 50-50। मैं ये कहूंगा 50-50 भी हो सकती है,
40 60 भी हो सकती है, यानी ये आपके विन्स हैं, ठीक है, ये आपके लॉस हैं, या 30 70 भी हो सकती है, या शायद 10 90 भी हो सकती है। यानी आपके विन का परसेंटेज हमेशा कम रहेगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी कम रहेगी अगर आप एक बिना किसी स्ट्रैटेजी, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी लर्निंग के, बिना किसी लेवल्स के ट्रेड करने जाएंगे तो। बट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज करके आप अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी को 50-50, ठीक है, ये आपका विन है, ये आपका लॉस है, 50-50 या 60-40 या 70-30 या कभी कभी 80-20 तक भी लेके आ सकते हैं। यानी आपके विन के चांसेस को आप बढ़ा सकते हैं अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजीज में विश्वास करना चालू कर दें। हर इंसान की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है जो विद टाइम डेवलप हो जाती है, आप भी अपनी कर लेंगे। ब्रेकआउट एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ चैनल ब्रेकआउट? ओके, व्हाट इज अ चैनल ब्रेकआउट? चैनल ब्रेकआउट हमने अभी अभी निफ्टी के चार्ट पे भी देखा। चैनल ब्रेकआउट बेसिकली जब एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस कंसोलिडेट करते हुए हायर लो बना रहा होता है, उस समय यहां पे आपको एक प्राइस बिल्डअप मिलता है, बायर्स यहां पे डोमिनेट करने लगते हैं, सेलर्स हल्के पड़ जाते हैं और ब्रेकआउट मिल जाता है। आपका चैनल ऐसा भी हो सकता है, आपका चैनल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस जगह देखेंगे तो यहां ब्रेकडाउन की बात हो रही है। यहां पे हमने क्या बात करी? ऊपर वाले जोन में देखिए, यहां पे बायर्स डोमिनेट किए, ब्रेकआउट हो गया। बट नीचे वाले आपको एग्जांपल में क्या दिख रहा है? ये आपका एक चैनल है, यहां पे आपको एक चैनल दिख रहा है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। यहां पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, आप देख रहे हैं लोअर हाई लग रहे थे, ठीक है, लोअर हाई और आखिरी में ब्रेक डाउन हो गया। तो यहां पे आपको ऊपर दिख रहा है ब्रेक आउट का एग्जांपल, यहां आपको नीचे दिख रहा है ब्रेक डाउन का एग्जांपल, ठीक है। ये ब्यूटीफुली हमने दोनों एग्जांपल देख लिए हैं। इसको अगर आप चार्ट्स पे भी देखने जाएंगे तो बड़े ब्यूटीफुली आपको एक चैनल यहां पे सीपीआर की दिखेगी। ये देखिए, ये सीपीआर की एक चैनल है, बेसिकली ये चैनल ही हुई ना, ये जोन एक चैनल हुआ ना। तो सीपीआर की चैनल के अंदर आपको क्या दिख रहा है? यहां पे प्राइस बिल्डअप हुआ और ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। इसी तरह कभी कभी ब्रेक डाउन भी हो सकता है। सो चैनल किसको कहते हैं? ये एक चैनल है। ये चैनल आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है। चैनल हो सकता है आपकी इस तरीके की फॉर्म हुई हो, ये चैनल हो सकता है आपकी लोअर साइड में फॉर्म हुई हो, बट फिलहाल हम ये सीपीआर चैनल के जोन से एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से चैनल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। ओके, नाउ अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू गेट सक्सेस इन ब्रेकआउट्स। कैसे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं ब्रेकआउट के अंदर? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो करें। अगर आपको ओवरऑल ट्रेंड पता होगा, जैसे मार्केट का नेट डायरेक्शन अगर आपको बुलिश पता है कि यस मार्केट इज बुलिश फॉर अ फ्यू डेज, तो आपको ब्रेकआउट चेस करना, ब्रेकआउट को कैप्चर करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रेकआउट का डायरेक्शन ऑलरेडी माइंड में आपको क्लियर होगा कि मुझे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखना है। सो ऑलवेज नो द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट, one thing. Second thing, ट्रेड नियर द रीसेंट प्राइस स्ट्रक्चर, अदरवाइज प्लेसिंग स्टॉप लॉस विल बिकम डिफिकल्ट। यानी कि मान लीजिए आप निफ्टी के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप निफ्टी के अंदर ट्रेड ले रहे हैं। अब आपको वैसे टेक्निकली क्या करना चाहिए? अभी रीसेंट प्राइस स्ट्रक्चर कहां पे है? इस जोन में आपका रीसेंट प्राइस स्ट्रक्चर है, तो आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। पर अगर आप एक बड़ा लार्जर जोन में चले जाएं, ठीक है, मैं कह रहा हूं आप लार्जर जोन में चले जाएं, आप इस चार्ट को देखने लगे। अब अगर आप लार्जर जोन में देखेंगे तो अब कैसे आप अपना ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, आप क्या कंसोलिडेट करेंगे और कहां आप क्या चीज देखेंगे? यानी कि आपको रीसेंट प्राइस स्ट्रक्चर देखना है, अभी क्या चल रहा है मार्केट में ये देखना है। ये नहीं देखना है कि 10 दिन पहले क्या चल रहा था, 20 दिन पहले क्या चल रहा था, उस बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। रीसेंट प्राइस स्ट्रक्चर को आपको स्टडी करना है और फिर आपको अपना ट्रेड सेटअप करना है, ठीक है। लुक फॉर प्राइस बिल्डअप्स। प्राइस बिल्डअप के ऊपर हमने अभी जस्ट बात करी कि प्राइस बिल्डअप कहां हो रहा है। क्या प्राइस बिल्डअप रेजिस्टेंस के पास हो रहा है तो ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर क्या प्राइस बिल्डअप सपोर्ट के पास हो रहा है तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो प्राइस बिल्डअप्स को ढूंढते रहिए और अपना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखिए, ठीक है, डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखिए। 1:1, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट करें। अब मान लीजिए कि अगर आप इस ट्रेड सेटअप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस लास्ट ट्रेड सेटअप की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं इस मूवमेंट पे जाके अपना ट्रेड लेता हूं, ठीक है, तो पहली बात तो मेरा कोई एंट्री जोन यहां क्लियर ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यहां मेरा इनवैलिड हो रहा है, जो हमने आज की मास्टर क्लास के अंदर समझा कि चेज करके मोमेंटम को इतने ऊपर जाके हमने ट्रेड सेटअप किया कि चलो अब और ऊपर जाएगा, आसमान फाड़ देगा। नहीं होगा, नहीं फाड़ेगा आसमान, यहां से रिवर्स भी कर सकता है, और अगर रिवर्स करा तो फिर आपको अगर स्टॉप लॉस, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखेंगे तो आप यहां से मोमेंटम की ट्रेड लेंगे और यहां स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे। या फिर अगर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और बड़ा रखेंगे तो फिर अगर आप नीचे कहीं रखेंगे तो यहां रिस्क के चांस कितने बड़े हैं आप समझिए, मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना पैसा आप डुबो देंगे। सो यू हैव टू मैनेज गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो व्हेन यू टेक ब्रेकआउट ट्रेड्स, ओके।
or in general you take any trade, you have to manage good risk to reward ratio. So are there any other popular breakouts? आपका एक मन में सवाल आएगा, कोई और भी पॉपुलर ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट पैटर्न होते हैं, फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट पैटर्न होता है, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट पैटर्न होता है, और भी कई ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं जिनको हम फर्दर अपकमिंग मास्टर क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट या असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट या अदर दूसरे ब्रेकआउट्स के ऊपर कोई भी मास्टर क्लास बनाऊं, तो आपको लाइक करके नीचे कमेंट में बताना होगा कि आप चाहते हैं। यू राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो दैट यू वांट अनदर मास्टर क्लास, द पार्ट 2 ऑफ द मास्टर क्लास ऑफ दिस ब्रेकआउट, ओके, ब्रेकआउट थ्योरी। सो अब आपके लिए क्या करना है, 2 बेसिक टास्क हैं आपके लिए बस। अटेंड द रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट मास्टर क्लास, जो आपको बहुत हेल्प करेगी समझने में, ब्रेकआउट्स के साथ कंबाइन करके ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत कीमती। एंड सेकेंडली, ज्वाइन रोरिंग बुल्स ऑन टेलीग्राम, बिकॉज टेलीग्राम के ऊपर आते हैं लाइव मार्केट अपडेट्स, और साथ में सारे लेवल्स भी हम डिस्कस करते हैं अपने सभी रोरिंग बुल्स फैमिली मेंबर्स के साथ। जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट जॉइंड द रेड सर्कल मेंबरशिप, नाउ दिस कैन बी द राइट टाइम, बिकॉज द मोर वी learn, the more we earn, as I keep saying that, so it is going to be important for you कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें ताकि आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकें। So let's quickly revise कि हमने आज ब्रेकआउट थ्योरी के बारे में समझा क्या है, ठीक है। पहली बात तो ब्रेकआउट थ्योरी आसान है। ब्रेकआउट थ्योरी, ब्रेकआउट जो है वो कई तरीके के आपको मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस से मिल सकता है, स्विंग हाई से मिल सकता है, सीपीआर जोन से ब्रेकआउट मिल सकता है, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट मिल सकता है, फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट हो सकता है, कई तरीके के ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। ब्रेकआउट कहां होता है? ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस को जब मार्केट फेस करके ऊपर निकल जाता है तो ब्रेकआउट होता है। ब्रेकडाउन जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि सपोर्ट को फेस करके मार्केट नीचे चला जाता है तो ब्रेकडाउन कहलाता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अदर देन दैट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग को कैसे आप सिंपल रख सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको मोमेंटम को चेज नहीं करना है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चलो अब तो और ऊपर चला जाएगा, यहां से ले लेता हूं मैं, बिना किसी लॉजिकल स्टॉप लॉस के यहां से लोग ट्रेड सेटअप कर लेंगे और फिर मार्केट में पैसा खो देंगे। सो यू डोंट हैव टू चेज मोमेंटम, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चेज द राइट ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। यहां पे ब्रेकआउट अगर आपको मिलता तो कहां लेना था? यहां आपको ट्रेड सेटअप करना था, यहां स्टॉप लॉस रखना था और आप इसको चेस कर सकते थे। बट गलती क्या करते हैं लोग? वेट करते रहते हैं कि चलो और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, चलो यहां एंटर करते हैं, और फिर यहां से एंटर करने के बाद मार्केट रिवर्स कर सकता है या फिर स्टॉप लॉस खा सकता है, ठीक है। क्या दिक्कत आती है मोमेंटम चेस करने में? नो लॉजिकल प्लेस टू पुट स्टॉप लॉस, नंबर 1। एंड सेकेंडली, कभी कभी मोमेंटम चेस करने के चक्कर में मार्केट टर्न अराउंड करके नीचे आ गया या नीचे जाता हुआ मार्केट ऊपर चला गया तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, प्राइस बिल्डअप्स को आपको देखना है। अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस बिल्डअप हो रहा है तो ब्रेक आउट हो सकता है, या अगर सपोर्ट के पास प्राइस बिल्डअप हो रहा है नीचे की ओर तो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके बाद जो कौन है वो क्या है कि फॉल्स ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फॉल्स ब्रेकआउट कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके स्टॉप लॉस मैनेज्ड है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही से मैनेज्ड है, तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और प्रो क्या है ब्रेकआउट थ्योरी का? प्रो ये है कि आप ट्रेंड को इजीली राइड कर सकते हैं, यू कैन फॉलो द ट्रेंड। रेंज बाउंड मार्केट के अंदर भी चलेगा ब्रेकआउट, ट्रेंडिंग मार्केट में भी चलेगा ब्रेकआउट, दोनों ही केस में चलेगा। रेंज बाउंड मार्केट के अंदर कैसे चलता है इसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि मार्केट मान लीजिए एक रेंज बाउंड मोमेंटम कर रहा है तो अब आप क्या बोलेंगे कहां हो रहा है ब्रेकआउट? तो ब्रेकआउट उसमें इस तरीके से नहीं होता, उसमें आपको इन बिटवीन द प्राइस ब्रेकआउट ढूंढना पड़ता है। यानी आप यहां कहीं एक ट्रेडिंग पैटर्न ढूंढ सकते हैं या आप यहां कहीं एक ट्रेडिंग पैटर्न ढूंढ सकते हैं। ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, यानी अपर रेंज और लोअर रेंज के बीच में बाउंड रहेगा, बट आप इसके बीच में भी पैसा बना सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम एक डिफरेंट मास्टर क्लास बनाएंगे आपके लिए। ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में हमने अभी देख ही लिया है। नाउ द लास्ट थिंग इज कि क्वेश्चन क्या था, 100% वर्क करेगा क्या? नहीं भैया, 100% स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी वर्क नहीं करता। इनफैक्ट किसी भी बिजनेस के अंदर 100% कुछ भी वर्क नहीं करता। वर्क करता है प्रोबेबिलिटीज। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? जीतने की प्रोबेबिलिटी। जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे आप बढ़ा सकते हैं? जीतने की प्रोबेबिलिटी आप 60-40 कर सकते हैं, 80-20 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं विन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा? स्टडी करके, एनालाइज करके, स्ट्रैटेजी लगा के जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। चैनल ब्रेकआउट क्या होता है? सबसे बेसिक ब्रेकआउट होता है चैनल ब्रेकआउट, यानी कि एक चैनल बना हुआ है, चाहे तो वो एक सिंपल चैनल हो सकता है, सीपीआर भी एक चैनल कहलाता है, या फिर कोई आपने जो है डेटा फॉर्मेशन करके चैनल बनाया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई पीछे का एरिया देखना होगा चैनल ब्रेकआउट के लिए। 1 सेकेंड, ओके। तो मान लीजिए आपने अगर इस जोन के अंदर एक चैनल बनाया होता, 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर इट अप, 1 सेकेंड, ओके, यस। सो इस जोन को हम देखते हैं एक बार।
यस ओके। तो मान लीजिए आपने अगर इस जोन के अंदर एक चैनल बनाया होता है, यहां पे आपको जोन दिख रहा है, ये जो आपको जोन दिख रहा है, अगर मान लीजिए आपने यहां एक चैनल क्रिएट किया होता तो आप ये देख पा रहे होते कि इस पूरे चैनल के अंदर रेजिस्टेंस के पास प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस ट्रेड कर रहा है, यानी ब्रेकआउट के चांस ज्यादा हैं और वही हुआ। तो चैनल आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं देखते हुए पिछले कुछ समय के चार्ट्स को, ओके। जरूरी नहीं है कि सीपीआर एक चैनल हो, चैनल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं, क्विकली रिवीजन चल रहा है हमारा आज के उसका। ब्रेक डाउन कहां से हो सकता है? ब्रेक डाउन जहां पे सेलर्स डोमिनेट हो रहे हो, यानी सपोर्ट के आसपास जाके प्राइस बिल्डअप हो रहा हो तो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली है, चार्ट्स के ऊपर भी हमने देख लिया है। आपको ओवरऑल क्या करना है ब्रेकआउट से सक्सेस लेने के लिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू गेट सक्सेस फ्रॉम ब्रेकआउट, ऑलवेज लुक फॉर प्राइस बिल्डअप्स, ठीक है, ऑलवेज लुक फॉर ओवरऑल ट्रेंड, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है उसी डायरेक्शन में आप कोशिश करें ट्रेड लेने की। सेकेंडली रीसेंट स्ट्रक्चर के पास ट्रेड लें, ऐसा नहीं कि आप 15 दिन पहले का मार्केट खोल के बैठ गए और उसके बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, अभी आज का, कल का, 1-2 दिन पहले का मार्केट ही आपको देखना है ब्रेकआउट्स के लिए। दूसरी बात, लुक फॉर प्राइस बिल्डअप्स, रेजिस्टेंस के पास प्राइस बिल्डअप हो रहा है या सपोर्ट के पास प्राइस बिल्डअप हो रहा है? रेजिस्टेंस के पास प्राइस बिल्डअप हो रहा है तो ब्रेकआउट, सपोर्ट के पास हो रहा है तो ब्रेक डाउन, ठीक है। दूसरा, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मैनेज करके चलना है, ओके कूल। सो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो और आपको नेक्स्ट मास्टर क्लास चाहिए हो फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट के ऊपर या असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट के ऊपर, तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल, दिस इज अ वेरी क्रूशियल मास्टर क्लास फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी बेसिक चीजें मिस आउट कर जाते हैं मार्केट के अंदर। लोगों को क्या है, मार्केट में आके ना क्विक मनी चाहिए, यानी आज इन्वेस्ट किया कल से पैसा आना चालू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आज 1 लाख रुपए के कल 10 लाख रुपए नहीं बनते। आज 1 लाख रुपए के कल 1,01,000 रुपए बनेंगे। आज के 1 लाख रुपए के 1 महीने बाद 1,20,000 रुपए बनेंगे। उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है। कहने का मतलब है रोडिंग बुल्स पे आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट वी गेट एटलीस्ट 15 to 25% ऑफ मंथली रिटर्न। क्या बोला मैंने? मंथली रिटर्न, नॉट ईयरली रिटर्न, मंथली रिटर्न। व्हेन यू कंपाउंड दिस मंथली रिटर्न टू ईयरली बेसिस, ये जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। बट फॉर दिस you have to have patience, you have to have discipline, you have to keep learning, you have to keep analyzing, you have to respect your levels. Only then you can make good money in the market. Yes, it is true that 90 to 99% of the people come in the market and lose the money. Eventually they quit the market. Why? Because they are here with a greed. वो यहां पे greed के साथ आए हैं। यार मेरा जॉब चला गया, मार्केट के अंदर ही ट्रेड कर लेता हूं, शायद पैसा बन जाएगा। Greed, that's greed. या फिर यार मैंने ना बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाना है मैंने, ग्रीड इट इज। या फिर बहुत से लोग फियर के साथ आते हैं कि भैया मैंने यार 1 लाख रुपए खो दिया पिछले 10 दिन के अंदर अंदर, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को चाहिए पूरा पैसा वापस। अगेन ग्रीड एंड फियर बोथ। सो प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम आपके डिसिप्लिन में है, प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट 365 दिन में से 200 दिन 250 दिन आपको अपॉर्चुनिटी देगा पैसा बनाने की, बट आपको ये देखना होगा कि आपके लिए कौन सा दिन सही है, आपके लिए कौन सा लॉजिक सही है, आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सही है। उसके बाद आप जाके मार्केट के अंदर ट्रेड लीजिए। आई एम वेरी श्योर कि मार्केट विल रिवॉर्ड यू विथ गुड प्रॉफिट्स, ओके माय फ्रेंड। सो आई होप आपने इस मास्टर क्लास को एंजॉय किया होगा। पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके लाइक से सब्सक्राइब से ही मिलता है मुझे और मेरी रोडिंग बुल्स की बाकी सभी सपोर्ट टीम को डीप मोटिवेशन। एंड माय फ्रेंड, यू हैव टू नो दैट मोटिवेशन इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स इन दिस यूनिवर्स बिहाइंड एनी प्रोग्रेस। सो stay motivated, make sure that we are also motivated with you guys, and stay safe. I hope you are all going to join us on the Roaring Bulls Red Circle membership and even on the free Telegram channel. The link is in the description below. बाकी सभी free bonus master class को देखना मत भूलिएगा। This is Utkarsh Bhargav. Thank you for watching Roaring Bulls, the stock market show master class.